कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। आइए हम लोग देख रहे थे डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चलाया जाता है और जिस प्रकार से इसकी लोड धारा बढ़ेगी, टॉर्क धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे टॉर्क इसका कम होगा। और बिना लोड पर इसे नहीं चलाया जाता है, क्योंकि बिना लोड पर चलाने पर डीसी सीरीज मोटर की गति इन्फिनिटी हो जाती है, बहुत ही उच्च हाई हो जाती है, जिससे बाउंड्री तक भी वो उखाड़ सकता है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर कभी नहीं चलाना चाहिए, हमेशा इसे लोड पर चलाया जाता है। और डीसी सीरीज मोटर्स को कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका हम लोग भारी सामानों या भारी कार्यों के लिए करते हैं, जैसे किरान हो गया, लोकोमोटिव्स हो गया, ठीक है। और अन्य जहाँ हमें शुरुआती दौर में लोड उठाने की ज़रूरत होती है, भारी लोड या भारी कार्यों को करने के लिए जो है हम लोग डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, सॉरी डीसी शंट मोटर। शंट मोटर एक ऐसी मोटर है जो कांस्टेंट स्पीड पर कार्य करता है, यानी कि लोड बढ़ाने पर भी इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, थोड़ी सी कमी आती है लेकिन वो भी ना के बराबर होता है, यानी ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। तो ऐसी जगह जहाँ हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत हो, जहाँ एक ही स्पीड की ज़रूरत हो, उन सब स्थानों में हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ग्राइंडर क्या होता है आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें हम लोग जो है किसी को शार्प करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुल्हाड़ी है या कोई चीज़ है, उसको शार्प करेंगे आप, तो वो ग्राइंडर होता है, जो इंस्टीट्यूट में है, आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट इसको जो है हम लोग ड्रिल मशीन में भी यूज करते हैं, जहाँ हम लोग ड्रिल करते हैं। सिलाई मशीन में भी जो है कहीं कहीं शंट होता है, कहीं सीरीज भी, सीरीज तो शायद नहीं हो, सीरीज ही होता है कहीं कहीं और कहीं कहीं, यानी कि जहाँ हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत हो, जहाँ एक ही स्पीड की ज़रूरत हो, वहाँ हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहाँ हमें दोनों की ज़रूरत हो, जहाँ बिना लोड पर भी चलाना हो और लोड पर भी चलाना हो, उसे कम स्पीड पर भी चलाना हो और ज़्यादा स्पीड पर भी चलाना हो, तो इस स्थिति में हम लोग कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर। तो आज हम डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में जानेंगे। डीसी कंपाउंड मोटर, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि डीसी कंपाउंड मोटर जो है, थोड़ा सा इंक भर ले हैं। डीसी कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्या, लॉन्ग शंट, और एक होते हैं शॉर्ट शंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रेट से क्या होता है, एक लॉन्ग शंट होता है और एक शॉर्ट शंट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है
शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, क्या होता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होता है और एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, क्या होता है, शॉर्ट शंट होता है और एक लॉन्ग शंट होता है। इसी में एक शॉर्ट शंट एक लॉन्ग शंट होता है और इसी में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड और एक होता है कम्युलेटिव। ठीक है, अब देखिए क्या होता है शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट क्या होता है, अगर ये आर्मेचर है, ठीक है, ये तो इसमें शंट फील्ड रहेगा ही, लेकिन इसी में क्या करते हैं हम लोग सीरीज फील्ड जोड़ते हैं। तो सीरीज फील्ड कहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं, दोनों जगहों पर हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जब दोनों के सीरीज में, देखिए ये क्या है, दोनों के सीरीज में जब इसे हम पलटा देंगे तो इस प्रकार से ये दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा आपको, ये इस प्रकार से दिखेगा, है ना, यहाँ BC है। ठीक है, देखिए क्या है, ये दोनों के ये सीरीज में है, सीरीज फील्ड है कि नहीं। इस दोनों को अगर हम लोग ऐसे कर दें तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये हो गया। ठीक है, इसको नाम देने के लिए हम लोग इसको A1 A2 B1 D2 और इसको E1 E2। तो देखिए जब इस दोनों के सीरीज में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है शॉर्ट शंट। क्या होता है, शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। लेकिन इसी को हम लोग इसको कर, ठीक है, हम लोग इसको यार चलिए अगर हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, यही लॉन्ग शंट होता है। ये शॉर्ट है, शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग हो गया। ठीक है, अब कम्युलेटिव और डिफरेंशियल क्या होता है, जब देखो ये ऐसे हो गया, इसको अगर हम लोग ऐसे पलटा दें तो ये ऐसे हो गया आर्मेचर है, ये हो गया और ये हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो देखिए ये क्या है, ये जो सीरीज फील्ड है सिर्फ आर्मेचर के सीरीज में है लेकिन इसके सीरीज में नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों के ये सीरीज में है। तो जब आर्मेचर के सीरीज में हो तो वो लॉन्ग हो जाता है और जब दोनों के सीरीज में हो तो वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। देखो ये इसको क्या कर दिया, लंबा कर दिया तो लॉन्ग, इसको छोटा कर दिया, ये हो गया शॉर्ट। अब इसमें डिफरेंशियल और कम्युलेटिव देखिए, अगर ये फ्लक्स ऐसे जा रहा है और अगर ये फ्लक्स ऐसे जा रहा हो, यानी कि एक दूसरे का ये फ्लक्स इस फ्लक्स का विरोध कर रहा हो, यानी कि इसकी दिशा अगर ऐसे हो और इसकी दिशा ऐसे हो
तो ये क्या करेगा, इस फ्लक्स का ये फ्लक्स विरोध करेगा तो वो डिफरेंशियल हो जाता है। और लेकिन दोनों को अगर हेल्प करे, ये इधर ही है, ये इधर ही है, दोनों को हेल्प कर रहा है, ये ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो ये हो गया आपका कम्युलेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? अगर शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों की फ्लक्स की दिशा एक ही हो तो उसे हम लोग जो है कम्युलेटिव कंपाउंड बोलेंगे। और जब फ्लक्स की दिशा दोनों की विपरीत हो, अलग हो, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डिफरेंशियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया इतना? फिर से एक बार सुनिए। कंपाउंड मोटर्स वैसे मोटर होते हैं जिनके आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों जुड़े हुए होते हैं। ये दो प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। एक बार हम लोग आर्मेचर और फील्ड के दोनों के सीरीज में, और दूसरी बार सिर्फ आर्मेचर के सीरीज में। जब दोनों के सीरीज में जोड़ते हैं तो वह शॉर्ट शंट कंपाउंड हो जाता है, और जब सिर्फ आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं तो वह लॉन्ग शंट कंपाउंड हो जाता है। लेकिन जब शंट फील्ड सीरीज फील्ड को मदद करे, हेल्प करे, दोनों की दिशा फ्लक्स की दिशा एक ही हो, तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड हो जाता है। और जब यही एक दूसरे के फ्लक्स को विरोध करे, उसकी दिशा विपरीत हो, तो वही डिफरेंशियल हो जाता है। डिफरेंशियल माने डिफरेंस माने झगड़ा, दोनों में डिफरेंस हो गया। कम्युलेटिव माने हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, यही चीज अंतर है। तो इसमें हेल्प भी कर सकता है और विरोध भी कर सकता है, इसमें भी हेल्प कर सकता है और विरोध भी कर सकता है। अगर शॉर्ट में अगर विरोध कर रहा है तो शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, अगर हेल्प कर रहा है तो शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसी प्रकार इसमें अगर लॉन्ग में हेल्प कर रहा है तो लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और अगर विरोध कर रहा है तो लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? यानी कि कंपाउंड मोटर के दो पार्ट, एक डिफरेंशियल, दूसरा कम्युलेटिव। इसमें भी दो दो पार्ट, एक लॉन्ग शंट कम्युलेटिव, एक शॉर्ट शंट कम्युलेटिव, एक लॉन्ग शंट डिफरेंशियल और एक शॉर्ट शंट डिफरेंशियल, यानी चार प्रकार के मोटर इसमें होंगे। चलिए अब देखिए क्या है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कर्व, किसका किसका कर्व के लिए, गति और लोड धारा, गति और लोड धारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, लोड धारा। तो ऐसे जब पढ़े थे हम लोग तो किसके बारे में पढ़े थे, सीरीज के बारे में, कि लोड धारा कम होगा तो सीरीज में इंफिनिटी हो जाएगी। शंट का हम लोग कैसे पढ़े थे, शंट का पढ़े थे कि वो बिल्कुल बराबर की स्थिति में होता है। जैसे शंट का क्या होगा, शंट का हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि कांस्टेंट, क्या स्पीड होगा, कांस्टेंट। लेकिन जब हम लोग डिफरेंशियल का पढ़ेंगे, कम्युलेटिव का पढ़ेंगे, तो इसके बीच का होगा, किसका होगा, इसके बीच का होगा। ठीक है, ये हो गया सीरीज।
ठीक है, ये किसका हो गया, ये शंट और ये कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जो है देखे थे लोड धारा और टॉर्क के बीच। टॉर्क लोड धारा, शुरू में तो टॉर्क सबका 0, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हो गया सीरीज का, ठीक है, ये हो गया शंट का और ये हो गया कंपाउंड का। यानी कि कोई भी गुण हम लोग अगर देखेंगे तो जो सीरीज का गुण होता है और जो शंट का गुण होता है उसके बीच का गुण कंपाउंड का गुण। बस आपको इतने याद रखना है, ठीक है। हम सीरीज को हमेशा लोड पर चलाएंगे, शंट को बिना लोड पर चलाएंगे, कंपाउंड को लोड और बिना लोड दोनों पर चला सकते हैं। एक का धारा बढ़ने पर टॉर्क जो है बढ़ता है, दूसरा का धारा बढ़ने पर टॉर्क थोड़ा सा बढ़ता है और नहीं तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड का उसके दोनों के बीच का होगा। यानी कोई भी गुण हम लोग अगर देखें तो डीसी कंपाउंड में सीरीज और शंट का बीच का गुण होगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, आज इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं स्टार्टर के बारे में कि इसको चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, डीसी सीरीज को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, शंट को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, आगे की क्लास को हम लोग में देखेंगे। चलिए आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।